नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सिर्फ 120 सेकंड रोज सांस रोकें फिर देखें महा चमत्कार। तो ऐसे इस 120 सेकंड सांस रोकने पे आपको ऐसे दिव्य अनुभव होंगे, ऐसे दिव्य शक्तियां आपकी जागृत हो जाएंगी। कैसे करना है, क्यों होता है, क्या इसके रिजल्ट आए हैं, तो वो सभी हम जानते हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप भी इस रहस्य के बाद जान सकें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। श्वास रोकने की प्रोसेस को कैसे शुरू करेंगे, क्या उसके स्टेप्स हैं वो जानेंगे, और कैसे आपकी वो सारी चीज़ें पूर्ण होंगी, उसके चमत्कार आपके साथ घटित होंगे वो जानते हैं। तो जब भी आप श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं तो आपकी प्राण शक्ति ताज़ा हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, और इसी श्वास के ज़रिए ही आप जीवित हैं। तो जब आप श्वास रोकते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा का संचार एकदम से बहुत तेज हो जाता है, और वो आपकी प्राण ऊर्जा इधर उधर आपके शरीर में मूवमेंट करने लगती है जब आप श्वास रोक लेते हैं। क्योंकि आप देखते हैं श्वास रोकने का मतलब है आपने अपने आप को एक तरह से मृतक कर लिया कुछ सेकंड के लिए। तो इस तरह से आपने श्वास को जब रोकते हैं तो प्राण शक्ति आपके शरीर से हिल जाती है और वो एकदम से ऊपर की ओर चढ़ती है। तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ चढ़ती है तो उससे आपको कई फायदे होते हैं, क्योंकि उस श्वास के रोकने से और फिर एकदम से छोड़ने से जो ऊर्जा एकदम से ऊपर उठ जाती है, जो ध्यान के घंटों घंटों बैठने से आप करते हैं वो चीज़ें आप मिनटों में कर लेते हैं। आपकी ऊर्जा जैसे ही ऊपर की तरफ झटका देती है तो चक्रों की ब्लॉकेज एकदम से खुल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसे साइंस के कुछ प्रैक्टिकल किए होंगे कि किसी जगह आप पानी जा रहा है, वहाँ पे आप हल्का अवरोध लगा दें तो पानी एकदम से जाता 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 वहाँ तो रुकेगा, लेकिन एक ऐसा प्रेशर बनाएगा जिससे वो बांध जो हल्का सा लगाया है वो टूट जाएगा। ऐसे ही आप जैसे ही श्वास रोकते हो तो उसकी ऊर्जा एकदम से एकत्रित हो जाती है और जो भी वो चक्रों पे ब्लॉकेज होती है वो एकदम से उसको तोड़ के आगे निकल जाता है। तो वहाँ से कुंडलिनी शक्ति आगे गुजर जाती है। तो इस तरह से इससे कुंडलिनी शक्तियाँ भी जागृत हो जाती हैं। आपके चक्र साफ होने की वजह से आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, ध्यान आपका गहरा होने लगता है, दिव्य शक्तियाँ उसकी जो सिद्धियाँ हैं उन चक्रों की वो आपको मिलने लगती हैं। तो ये बहुत से आपको लाभ होने लगते हैं। इससे तीसरा नेत्र भी जागृत हो जाता है। तो ये कई फायदे लोगों को इस श्वास की क्रिया से हुए हैं। अब इसको करना कैसे है वो जान लें। आपने अपनी क्षमता के अनुसार इसको शुरू करना है। पहले आप 10 सेकंड सांस रोकेंगे और फिर श्वास छोड़ देंगे और ध्यान आगे चक्र पे रखेंगे। फिर उसके बाद जैसे आप 10 सेकंड कर ले रहे हैं तो 20 सेकंड की स्थिति में लें। ऐसे धीरे धीरे करके 20 सेकंड, फिर 25 सेकंड, 30 सेकंड, धीरे धीरे सेकंडों को बढ़ाएं और 1 मिनट तक लें। इसको करने में आपको 10-15 दिन भी लग सकते हैं। जब 1 मिनट हो जाए तो इसको और स्टेप को बढ़ाने की कोशिश करें, 2 मिनट तक ले जाएं। लेकिन इसको एकदम से नहीं करना है कि आज ही आप 1 मिनट ध्यान उसको श्वास को रोक लें, तो ये आपके शरीर के लिए हानिकारक भी है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, जैसे आप 45-50 साल से ऊपर हैं, तब ये आप थोड़ा थोड़ा ध्यान सांस रोक के भी करेंगे तब भी ये प्रक्रिया आपके साथ हो जाएगी। जरूरी नहीं फिर आपको 2 मिनट ही इसको 3 मिनट ही आपको रोकना है। तो आप जैसे 20 सेकंड 30 सेकंड रोक के भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ऐसे रोकेंगे, ऊर्जा बढ़ेगी, ऊपर एक अपने आप ही झटका लगेगा। तो जो यंग हैं, जो इस चीज प्राणायाम करते हैं, जो अपने सांसों को रोक के उतनी देर रोक सकते हैं और अपने शरीर को ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दें, जितना रोक सकें, उनके शरीर में जितना रोकने की शक्ति है उतनी सेकंड के लिए रोकें। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, उतने सेकंड ही रोकें। रोकने के बाद फिर उसको छोड़ दें। जो प्राणायाम करते हैं और बहुत अच्छा स्वास्थ्य है उनका, वो धीरे धीरे इसको 3 मिनट तक ले जा सकते हैं। वो पहले 1 मिनट करेंगे, फिर 15 मिनट, उसका 1 मिनट फिर होगा, फिर ऐसे 15-15 दिन बाद वो बढ़ाते रहेंगे तो उसका 2 महीनों में 3 मिनट तक वो सांस रोकने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आप जितनी थोड़ी देर भी रोक सकते हैं तब भी ये प्रोसेस सेम ही चलेगा, थोड़ा सा विलंब होगा लेकिन फिर भी काम करेगा।
तो इसका ध्यान रहे जब सांस रोकें कि ध्यान आगे चक्र पे ही अपने रखना है। तो ऐसे होगा कि आपका पूरी ऊर्जा अपने आप निकल के आगे चक्र पे जाएगी, जिससे सारे चक्र भेदे जाएंगे, तीसरा नेत्र भी आपका भेदा जाएगा, मीन्स सभी चक्र जागृत हो जाएंगे, बीमारियां भी आपकी ठीक होंगी, ध्यान फिर गहरा लगने लगेगा, आत्म दर्शन कर पाएंगे आप। और कई बार कई साधकों ने इस पे प्रकाश भी देखा है, फिर उनको अचानक से प्रकाश भी दिखाई देता है आगे चक्र पे। तो इस तरह से कई प्रक्रियाएं उनके साथ होंगी और फिर आत्म दर्शन के बाद फिर परमात्मा दर्शन होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली हो जाती हैं, आप इसको करके स्टार्ट कर सकते हैं और इसके रिजल्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, ताकि और भी ध्यान के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।